This meeting is being recorded. नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के इस विशिष्ट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब ज्योतिष का व्यापार या जिसे हम कह लें कि जब इस मार्केट को हम देखते हैं तो बड़ी गंभीर मुद्रा के व्यक्तित्व और बड़ी ही आदर्श बातें और उसके पीछे एक मनोविज्ञान में शब्द होता है ब्लेम बुलेट्स, ग्रहों पर दोष थोपना। हमारा दोष नहीं, किसी और दुनिया से दोष हम लेकर आए हैं। ऐसी कई विविधताओं का बाजार है ये। शास्त्र को ऋषियों ने देखा था, ऋषि दृष्टा थे, फिर शास्त्र को उल्लेखित किया किसी और चीज के लिए जो शायद मोक्ष कह सकते हैं, सेल्वेशन कह सकते हैं। लेकिन उस शास्त्र को धीरे धीरे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ला करके उसे व्यापार के रूप में अपनाया गया। जीवन के लिए अगर, लाइवलीहुड के लिए अगर सिद्धांत और सत्य को अपनाकर ये व्यापार है तो ठीक है, लेकिन एक आवरण ढक करके इस व्यापार को बुनाना शायद ये गलत हो सकता है। इसका एक और बड़ा विचित्र अंश है इस व्यापार का, जिसे हम कहते हैं उपाय, रेमेडीज। कई ग्रंथ हम कह सकते हैं, कई आक्रमण हम पे हुए हैं, सांस्कृतिक और हम कह सकते हैं कि हमारी नॉलेज असेट्स पे भी ग्रंथों को थोड़ा मरोड़ा गया। बड़ी विविधता पूर्वक कई ग्रंथ लिखे गए। मैं जिनका नाम है उल्लेखित करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे कई चीजें कि एक लोहे की कढ़ाई में आपको तला जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब जगत की उत्पत्ति में हम सूर्य जिसे आत्मा, जिसे प्राण, ओम तत्सुर्दहिवैतं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरतहुं फट्, ऐसे प्राण विखंडन मंत्रों की व्याख्या, जिसकी रश्मियों से सप्त रश्मि, सप्त चक्र, सप्त ग्रह, तो जो जगत से हमारे अंदर अभिव्यक्त है उसे हम जगत के आसपास ही ढूंढ लें। उसे ढूंढने का सबसे बढ़िया तरीका है नाद, शब्द, ध्वनि, आवरण, उनके उच्चारण से जो पैदा होते हैं, तो उनमें एक बड़ी अद्भुत शक्ति निहित करते हैं जिन्हें हम मंत्र कहते हैं। यानी ज्योतिष में हम किसी भी चीज के लिए जब उपाय की बात करते हैं तो प्रकृति जन्य, प्रकृति से उत्पन्न उपाय, जिसमें आयुर्वेद भी उपाय है क्योंकि प्रकृति जन्य है, वैसा ही मंत्र है। तो दोस्तों, हमारे साथ इस विशिष्ट विषय को लेकर के दिल्ली से आदरणीय कृष्णा जी जुड़ी हुई है। आपने पूर्व में हमारे साथ जो एपिसोड्स किए थे उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपने नॉलेज एक्सचेंज किया था हमारे साथ, और आज हम आपसे एक संसारिक प्रपंच जिसे हम कह लें जो समाज में हो रहा है, और उसमें उसका एक सतमार्ग भी है जिस पर हम उसे मंत्र चिकित्सा भी कह सकते हैं, उस पर आपसे बात करने जा रहे हैं। कृष्णा जी, आपका स्वागत है। प्रणाम। विषय का विवेचन तो मैंने कुछ ज़्यादा गंभीरता पूर्वक कर दिया, लेकिन आप इसे सहजता पूर्वक अपने शब्दों में जरूर बताइएगा कि ये जो उपाय के बाजार में अगर हम सत मार्ग के मंत्रों पे जाते हैं तो वो हमारा रास्ता कैसा हो। आदरणीय कृष्णा जी। बहुत ही अच्छी विवेचना की आपने और जैसा कि चाणक्य का कथन है, युद्ध से बचना है तो युद्ध की तैयारी करो वरना युद्ध थोप दिया जाएगा। तो वही है कि उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। और उपायों के नाम पर जैसा कि आपने कहा, पता नहीं क्या, अगर मतलब ऐसे ऐसे चीज बताए जा रहे हैं कि बंदा काम करे, कोई भी व्यक्ति, या फिर कभी पालक लेके गाय के पीछे भाग जाए, या फिर नदी में नारियल बहाने चला जाए, या फिर तांबे के लोटे में जल लेके किसी पहाड़ी के मंदिर में वहां जाके उस शिवलिंग पे ही चढ़ाना है जाके, तो वो कैसे, मतलब वो कैसे संतुलन कैसे। तो ये जो भ्रम और भटकाव की स्थिति, और वो ज्योतिष के नाम पर किया जा रहा है। दुख की बात यह है कि ज्योतिष के नाम पर किया जा रहा है, जबकि ज्योतिष में इस तरह के उपायों की चर्चा कहीं अभी तक मेरी नजर में तो नहीं आया है। किसी ग्रंथकारों ने, किसी शास्त्रकारों ने, किसी मतलब ज्योतिष के जानने वाले जो भी बड़े बड़े ऋषि हुए हैं उनके तरफ से। हाँ, मंत्रों के लिए मंत्रोच्चार अवश्य आया है, ग्रहों के लिए कि किस तरह से उनको मतलब जागृत करना है,
उसके लिए। और ये नहीं है कि हम ये ग्रह है तो उसका दोष कट जाएगा, ये भी बिल्कुल नहीं है। मंत्रोच्चार क्या है कि उसकी आपके स्वयं के भीतर की शक्ति का जागरण है वो। तो आपने शुरुआत की थी सूर्य से और ओम से है ना, तो इन्हीं दोनों से हम हमारी भी चलिए यात्रा शुरू करते हैं अपनी मंत्रों की। जी। जैसे हम बोलते हैं ओम, तो ओम अ, उ और म 3 शब्द है इसमें, और चंद्र बिंदु है ना। प्रणव। तो प्रणव जिसको हाँ वो प्रणव। जी। तो अ उ और म, तो हमारा वो नाद, स्वर और फिर लय और ब्रह्म, किस प्रकार वो पूरी जर्नी हमारी इसी अ उ म और वो जो आप प्रणव की बात कर रहे हैं, ये इस प्रणव से हमारे समझ में आ जाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड का लय स्थापित हो जाता है। और जो है कंठ ध्वनि से आप कहीं कैसे भी अ बोलिए, उसका उच्चारण यहीं से होगा, और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसकी। ऊ जब हम बोलते हैं और म बोलते हैं तो धीरे धीरे हमारे यहाँ से और यहाँ मतलब वो मीडियम फ्रीक्वेंसी और फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तीनों फ्रीक्वेंसी का समावेश इसमें होता है। तो जहाँ तीनों फ्रीक्वेंसी का समावेश हो गया, और यह मतलब और ये किस लिए किया, मतलब अगर और इनको ओम इति ब्रह्म जो कहा गया, तो क्यों ओम को ब्रह्म इतनी बड़ी इसको उपाधि दे दी गई, ओम को क्यों दे दी गई? इस ओम से देखिए किस प्रकार हम लय स्थापित करते हैं अपने प्राण वायु के साथ। पंच प्राण होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, प्राण, समान, व्यान, अपान और उदान, है ना। तो जब हम श्वास और निश्वास हमारा जो होता है, श्वास प्रश्वास जो होता है, उसके लिए प्राण वायु है। और जो हमारे शरीर में मतलब जो रक्त संचालन का काम सुचारू रूप से चलता रहे, तो व्यान है, व्यान वायु है। और अगर हम किसी चीज को मुंह मतलब खाने के क्रम में या पीने के क्रम में लेते हैं अपने मुंह में, तो वह ऐसे ही नहीं चला जाता, वह अपान चाहिए होता है, अपान वायु। और फिर वो विसर्जन जो मलमूत्र के माध्यम से, तो अपान वायु चाहिए होता है। और पाचन तंत्र ठीक से चलता रहे, इसके लिए हमारे पास समान वायु है। और फिर मृत्यु के बाद स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच का जो वो उसको विभाजित करना, उसको अलग करना कहिए, तो उदान वायु है। तो इन पंच प्राणों के बीच लय का स्थापित हो जाना, एकात्म स्थापित हो जाना, सिर्फ एक ओम शब्द के उच्चारण से हो जाता है। और फिर ओम शब्द के उच्चारण से उस एकात्म को स्थापित करके हम करेंगे क्या, है ना। क्योंकि हमने अपने भीतर तो सारी चीजों में एकात्म स्थापित कर लिया, उससे क्या, उससे लाभ क्या, उसका प्रयोजन क्या? तो वहां पर समावेश होता है फिर सूर्य का, और सूर्य का नाम लेते ही गायत्री मंत्र को हम ध्यान में ले आते हैं, जहां पर ओम के साथ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः, फिर हम अपने जो शरीर अपना जो लय स्थापित किए इस ओमकार के उच्चारण से, उसका विस्तारीकरण होता है। फिर हम मतलब वो समष्टि और व्यष्टि के बीच का एकात्म स्थापित होना शुरू हो जाता है। भूर्लोक मतलब पृथ्वीलोक, भूलोक, भुवलोक मतलब वायुलोक, और स्वहलोक, स्वर्लोक या सूर्यलोक जिसको कहते हैं। और देखिए जब हम बात करते हैं पृथ्वीलोक, और हम कहते हैं आम उच्चारित करते हैं ना वातावरण, हमारे चारों तरफ का वातावरण, तो यही तो वायु लोक है ना। वात का आवरण, वायु का आवरण, तो वो वायु लोक है। उस आवरण को हटा के फिर स्वर्लोक सूर्यलोक में प्रवेश, और वहां सविता और सवित्रु। तो कितने अच्छे से शरीर का लय और उस लय का विस्तारीकरण हर लोक से हो रहा है। और तीनों लोकों के देवताओं की बात करिए, पृथ्वी लोक है तो उसके देवता अग्नि है, वायु लोक के देवता वायु है, और मतलब सूर्य लोक है तो वहां सूर्य है। तो अग्नि, वायु और सूर्य, इन तीनों के बीच का लय, और वायु फिर बीच में वही है हमारा वो प्राण वायु, वायु तत्व आ गया हमारा। तो कितने अच्छे से सूर्य के माध्यम से, ओंकार के माध्यम से हमारे खुद को कहिए कि संतुलित होना बता दिया गया कि और खासकर आज के इस भौतिकवादी युग में तो बहुत जरूरी है ये लय स्थापित करना, नहीं तो हम औंधे मुंह गिरेंगे। हम सब कुछ मतलब बाकी सारी चीजों को छोड़ के हम एक पैकेज के पीछे भागते चले जाते हैं कि अरे उतना पैकेज तो मेरे पास, उससे ज्यादा पैकेज,
आज इतना तो कल इससे ज्यादा पैकेज, हम पूरी तरह से वो अंध दौर में जो शामिल हो रहे हैं, और उसके कारण हम देखते चले जा रहे हैं कि मानसिक अवसाद से ग्रसित लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। मतलब आश्चर्य की बात यह है कि हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं और योग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी अवसाद से ग्रसित लोगों की संख्या घट नहीं रही है, उसमें भी वृद्धि हो रही है। तो कहाँ चूक रहे हैं हम? कहीं ना कहीं तो हम चूक रहे हैं ना, और उस चूक को देखने के लिए हमको ज्योतिष की तरफ लौटना ही पड़ेगा, और उसको मतलब समग्रता से और देखना पड़ेगा। और ये नहीं कि कोई ज्योतिष में चले गए कि कोई एक सूत्रीय फॉर्मूला दे देगा कि एक वन पॉइंटेड फॉर्मूला है, इसको ले लो और ये बस ये मंत्र जप लो और सब कुछ हो जाएगा। वैसा नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं ना, मननः जायते इति मंत्रम, वो मनन करने की जरूरत है। और वही जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो साउंड वेव्स, ऑसिलेशन, सारी चीजें आ जाती हैं, और हर एक के किसका फ्रीक्वेंसी कैसे। और जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, साउंड वेव्स की बात करते हैं, तो हम यहाँ जैसे अपनी भाषा में जब बात करते हैं तो फिर वाणी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, अनुस्वर, पड़ा ऐसे कर लेते हैं। और जब उसी को विज्ञान कहता है तो अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा में बात करता है। तो जरूरत क्या है, उसी अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा को अगर हम बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, अनु और परा से जो समझ लेंगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी हमारे लिए। क्योंकि विज्ञान कहता है ना कि ज्योतिष को नहीं मानता है, तो उसको समझाना है कि अगर तुम थोड़ा सा अपनी नजरिया को चेंज करके इसको देखोगे तो इसको ये यही है। क्योंकि बैखरी, हम लोग जो आपस में अभी बात कर रहे हैं बैखरी है, धीरे धीरे जब हम गाने में, मतलब वो स्वर हमारा गायन में बदलता चला जाता है, तो कैसे वो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो जब यहाँ मैं तक हम यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा कि आपने बड़ी अच्छी बात कही विज्ञान के ऊपर। मैं खुद भी जी टेक्निकल फील्ड का स्टूडेंट हूँ, प्रोफेशन भी मेरा वही रहा, साइंस से तो नाता रहा। विज्ञान को कहते जी हैं कलेक्टिव नॉलेज, लेकिन आइंस्टाइन भी, अगर उनके बुद्धिमत्ता को हम देखते हैं तो उन्होंने ब्रेन का कितना परसेंट यूज किया था। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 6 से 7% भी यूज कर गए थे तो 93% तो वो खुद भी अनएक्सप्लोर्ड थे। तो हम तो जीते रहस्य में हैं, और जो रहस्य है उसे हम असत मानते हैं। विज्ञान में जिंदगी भर से जब तक सेव पेड़ों पे था, गिरता रहा था, एक व्यक्ति को समझ में आ गया तो वो विज्ञान हो गया। तो सृष्टि में घटनाएं हो रही हैं, आप उसका नाम देके अगर विज्ञान के लिए ला रहे हो तो आप अपने अंदर खुद भी एक रहस्यमय दुनिया के अंदर हो। आपके शरीर का विकास, चीजें, सब रहस्य है। और उस रहस्य को अगर हम किसी तरीके से जानना चाहते हैं, जैसे ज्योतिष शास्त्र भी ईश्वर की ज्योत, अगर हम उस नजरिए से देखते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि एक समूह कह सकता है कि ये अंधविश्वास है, ये वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन नहीं, वो अभी भी असत में इसलिए है कि अभी भी वो एक रहस्यमय वर्ल्ड में है। अगर वो उसे नामित कर देंगे तो शायद उसे विज्ञान कह पाएंगे। तो इसलिए ये जो रहस्य है, यही तो माया है, यही योग माया है। तो उन लोगों को हमेशा साधुवाद कि वो जितना अंशमात्र सृष्टि को लोग को देख पाए हैं उसी में आनंद लें। हम तो जिसे हम नहीं देख पाए हम उसकी तरफ हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी तो उन्हीं का विज्ञान, जो वर्ग है, वैज्ञानिक वर्ग है, वो आज क्वेश्चन मार्क खड़े कर रहा है ना उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। जी न्यूटन के सिद्धांत के ऊपर आज प्रश्न मार्क लगाए जा रहे हैं। तो विज्ञान तो खुद चलता है और थोड़े दिनों में खुद ही भरभरा के गिर पड़ता है। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात विज्ञान से सीखने की ये है कि अपनी गलतियों को वो स्वीकार करता है। तो शायद हमारा जो ये ज्योतिष, अभी कहिए जो कुछ मठाधीशी जो हो गई है, वहां वो लोग ये स्वीकार नहीं करते हैं। उनका, उनके हिसाब से जो वो बोल गए वो शायद ब्रह्म वाक्य हो जाता है, उससे पीछे हटना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। तो ये एक जो कहिए जड़ता जो है ना, इस जड़ता को खत्म होना ही चाहिए, हाँ, चाहे जिस प्रकार से हो। मैं आपके साथ मंत्रों पे आता हूँ। उससे पहले जरूर एक बात कहूंगा कि जो मेरे गुरुदेव श्री यूके झा बताते हैं कि अगर ये भी जिस दिन ऑर्गेनाइज हो जाएगा शास्त्र का पढ़ाना पढ़ना, तो शायद नियम हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूँ कि जो बांसुरी को बजाने की कला श्री हरिप्रसाद चौरसिया जी में है, वो कोई संस्थान नहीं सिखा सकता। बेसिक चीज़ समझने के बाद में ईश्वर की कृपा है कि आप उसमें कैसी लय और कैसी चेतना को डाल पाए। तो ऐसा ही ज्योतिष शास्त्र है कि इसकी चेतना, जो ईश्वर की चेतना जो पकड़ लेता है, शायद वो इसे और अच्छे से देख पाता है। तो हमारी मूल चर्चा में जब हम मंत्रों के आसपास थे उपाय के लिए, तो उस पर आप कुछ जरूर प्रकाश डालिए।
जी, तो गायत्री मंत्र की हम लोग चर्चा कर रहे थे। वहाँ पर हम लोग ओम और उसके बाद ओंकार की चर्चा की और फिर हम लोग तीनों लोकों की चर्चा किए। फिर वहाँ पर मतलब सविता सवित्रु तत्सवितुर्वरेण्यं है ना? तो सविता या सवित्रु, और सबसे मजेदार बात है कि यह जो गायत्री के नाम से यह मंत्र विख्यात है, यह इसका स्केल है। स्केल, और इस मंत्र में कहीं भी गायत्री की चर्चा नहीं है, स्केल है इसका गायत्री, जिस स्केल पर यह रचा गया, इसको कसा गया। इसमें तो सविता है और सवित्रु है, सूर्य है, और सविता जो भागवत में इसको प्रसविता भी कहा गया है। तो मतलब जो प्रकृति की बात है, और सूर्य, और एक बहुत छोटी सी उपनिषद है सावित्री उपनिषद, उसमें मतलब सविता क्या और सावित्री क्या, इस पर मतलब बृहद चर्चा है इसकी। तो उसमें बहुत सारे बिंदु हैं, जिसमें बहुत सारे, उसमें एक है बिंदु है कि चंद्र सविता है और नक्षत्र सावित्री है। तो सूर्य से देखिए हम वहां चंद्र तक भी पहुंचते हैं, और तो ज्योतिष के साथ इसका मंत्र का जुड़ाव कैसे कैसे हमको कहाँ कहाँ मिलता है, कि किसी एक किताब में नहीं मिल रहा है कि एक किसी पराशर को पढ़ लिए, किसी वराह मिहिर को पढ़ लिए, वैसा नहीं। इसको हम मतलब ज्योतिष साहित्य से भी मिल जाता है हमें, या कहीं कहीं से भी, उपनिषद से, पुरा वहां से तो मिलता ही है। और साथ में सबसे एक मजेदार सा बिंदु वहां पर है कि पुरुष सविता है और स्त्री सावित्री है। तो हम किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, पूरा मतलब स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल, यह हमारा कनेक्शन बन जाता है। और फिर जैसे मंत्र में अगर हम गायत्री मंत्र की ही बात करें तो इनको पंचमुखी भी कहा गया है, पंचमुखी गायत्री। तो जब ये मतलब कोई साकार रूप तो इनका नहीं है ना, तो फिर ये पंचमुख कौन से हैं? तो ढूंढने में यह समझ में आया कि जब हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो 5 पार्ट में इसको अगर विभक्त करें तो ये 5 चरण इसके, ये 5 मुख हो गए इनके। ये पहला ओम, फिर भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो हम किस लिए सूर्य, अब तो है कि हम ये जो मंत्र आया, तो हम इसकी अब इसकी स्थापना भी तो होनी ना, धारण करना है हमें। तो कैसे धारण कैसे करना है? और ये 24 अक्षर का, ये 24 अक्षरी गायत्री कहा जाता है इनको। तो ओम भूर्भुवः स्वः को छोड़ के जहां से सवित्रु का प्रवेश होता है, सविता और सवित्रु का, वो तत्सवितुर्वरेण्यं, वहां से लेकर प्रचोदयात् तक ये 24 अक्षरी मंत्र है। अब इस मंत्र की स्थापना कैसे? तो देखिए कितना अद्भुत काम किया है हमारे पूर्वजों ने। और इस मंत्र की चर्चा देखिए ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, तीनों में इस मंत्र की चर्चा है। और अथर्ववेद में मंत्र की चर्चा नहीं है, लेकिन मंत्र के महिमा की चर्चा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चारों वेदों में इसकी चर्चा है। और जब ऋग्वेद की बात है तो कम से कम 10,000 वर्ष तो उसको मानते ही है ना, तो कितना पुराना है यह मंत्र। और इससे जुड़ी एक कथा है, विश्वामित्र की कथा है। वो उसको थोड़ा सा मतलब जानना इसलिए भी आवश्यक है हम लोगों के इस मंत्र के उपाय की जब बात होती है मंत्र की, तो क्यों क्यों मंत्र को ही जपा जाए, और इस मंत्र को, इस मंत्र में ऐसी क्या खास बात है। तो त्रिशंकु की कहानी आप सब, आपको भी ध्यान होगा। वो स्वर्ग में सदेह जाना चाह रहा था। तो ऋषि वशिष्ठ बोले कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे तो थोड़ा सा वो विधि विधान वाले की नहीं है, ये ऐसे तो बिल्कुल ही वो सदेह नहीं जा सकते हो, वहां जाने की अपना, वहां जाने का अपना एक नियम है, वैसे जाना है। तो वशिष्ठ के पास से वो निराश होकर त्रिशंकु विश्वामित्र के पास पहुंचता है। विश्वामित्र कहते हैं ऐसी कौन सी बात है कि नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें सदेह पहुंचाऊंगा। और वो सदेह पहुंचाते हैं। हालांकि वहां पहुंचने पर वहां देवता लोग फिर धक्का देते हैं कि नहीं, ये यहाँ इस तरह से प्रवेश नहीं है, तुम जाओ। तो फिर जब वो नीचे गिरने लगता है तो वो मतलब वो आवाज देना शुरू करता है कि बचाओ, अब तो मैं नीचे आ रहा हूँ। तो विश्वामित्र कहते हैं रुको, मैं वैसी एक पूरी सृष्टि की ही, नव सृष्टि की ही रचना कर दूंगा। हालांकि वो कहानी फिर विस्तार से किसी और दिन, आज उसका ये समय नहीं है उसकी चर्चा करने की, आज चर्चा मंत्रों पर हो रही है। तो मंत्र में, इसी गायत्री मंत्र की इतनी महत्ता है कि वह नव सृष्टि की रचना करने में सक्षम हो गए थे, है ना, महर्षि विश्वामित्र। तो उसके लिए लेकिन वो फिर त्रिशंकु वाली बात,
अलग है, लेकिन वो नव सृष्टि की रचना करने में सफल हो गए थे। उसके पीछे क्या बुद्धि कुशाग्र होती है, धियो यो न प्रचोदयात, प्रकाशित करो हमारी बुद्धि को, और बुद्धि कुशाग्र होगा तो क्या होगा, संश्लेषण और विश्लेषण ये बहुत अच्छे तरीके से करना आ जाएगा आपको। किसी चीज को सिंथेसाइज करना, किसी चीज को एनालाइज करना, पूरा तार्किक कैसे होगा। तो जब किसी भी चीज को आप सूक्ष्मता से एनालाइज करने लगते हैं, सिंथेसाइज करने लगते हैं, तो आजकल हम देखते हैं ना, बच्चों की बुद्धि को कुशाग्र करने के लिए बहुत सारे गैजेट पकड़ा दिए जाते हैं कि ये म्यूजिक, वो गैजेट के माध्यम से। लेकिन हम मतलब बहुत ये नहीं सोचते कि हम कितना एक आत्मघाती कदम है बच्चों के लिए, कि हम उनकी बुद्धि को कुशाग्र करने का सोच रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं पूरा उल्टा उनके लिए। वो मूड होते जा रहे हैं, वो जड़ होते जा रहे हैं। उनकी जड़ता खत्म करनी है तो हमको मंत्रों की तरफ लौटना पड़ेगा, मंत्रात्मक उनको चीजें सिखानी पड़ेगी। और वो कैसे, फिर वह स्वर शास्त्र, ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के किसी भी समय कैसे भी मंत्र कर लेगा, पूरा उसका स्वर शास्त्र, कब दाया स्वर कब बायां स्वर, तो ये पूरी साधना की चीज है। तो सब चीज जुड़ता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं कैसे लय स्थापित हो रहा है, पंच प्राण आया, फिर वहां पे अब कोश आ जाएंगे। जैसे ही हम लयबद्ध और होना शुरू करेंगे कि स्वर आएगा, तो फिर पंचकोश आ जाएंगे। और पंचकोशों की भी जब बात होती है तो एक यहाँ पे थोड़ी सी मत भिन्नता है, क्योंकि जब उपनिषद बात करता है तो वो पंच आत्मा की बात करता है, अन्नमय आत्मा, मनोमय आत्मा, प्राणमय आत्मा। लेकिन जैसे ही मतलब वो शंकराचार्य जब शंकर भाष्य करते हैं, तो उस आत्मा को कोश में परिवर्तित कर देते हैं। तो हमको मतलब ज्योतिष के साथ साथ चलते हुए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसा कि आप भी पीछे इशारा कर चुके हैं, कि कहाँ से वह चीजें बदली गई और कहाँ से चीजों में क्षरण होना शुरू हुआ। इन चीजों पर नजर बनाकर रखनी होगी, क्योंकि आत्मा कब कोश में परिवर्तित हो गया। क्योंकि और आत्मा की जब बात उपनिषद और वेद करते हैं, और जब भगवत गीता में हम दूसरे ही अध्याय में भगवान कृष्ण जब आत्मा की बात करते हैं, तो कहीं भी आत्मा शब्द का उच्चारण ही नहीं करते हैं, शरीरी देही ऐसा करके वो आत्मा बोले ही नहीं है। तो इन सब चीजों पर अपनी नजर बनाकर, और ये भी एक मंत्रात्मक ही है, मतलब लय बनाना भी उसके मतलब वो भी मंत्रात्मक है। तो इन सब चीजों को लेकर चलना, तो हमारी बुद्धि कुशाग्र हो गई। हम तीनों लोग अपने शरीर के बीच लय स्थापित कर लिए, और तीनों लोकों के साथ लय स्थापित कर लिए। तो इसके साथ बीच में और क्या जुड़ गया, कोष के साथ चक्र आ गया। क्योंकि वो बैखरी से लेकर और परावाणी तक हम जाएंगे, तो वैखरी वाणी, तो वाणी और विनायक का मेल नहीं होगा तो वो चक्रीय गति कैसे शुरू होगी। तो वाणी हमारे जिह्वा पर है और विनायक हमारे मूलाधार चक्र में है। तो उन दोनों का भी तो मेल होगा, तभी तो वो लय चक्रीय गति आरंभ होगी ना। तो यहाँ भी देखिए, जो हमारे 7 चक्र है उसमें से 5 चक्र ही वाणी और विनायक के इस अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मणिपुर, स्वाधिष्ठान, फिर हमारा वो मूलाधार, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और अनहत और विशुद्धि, उसके ऊपर आज्ञा और सहस्त्रार, ये इन के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात हो जाती है। तो हम इन पांचों चक्रों का लय स्थापित कर लेते हैं। तो देखा कितने 24 तत्व के बीच अब जो है उसके बीच का लय स्थापित किए मंत्र के माध्यम से, फिर पंच प्राण के बीच लय स्थापित हो गया मंत्र के माध्यम से, फिर हमारे कोश उसके बीच का एकात्म स्थापित हो गया। और ये सब स्थापित करने के पीछे का प्रयोजन क्या, हमारी बुद्धि कुशाग्र हो गई। उसके भी सिर्फ एक ही है उसके पीछे का प्रयोजन, कि हमारे चित्त में आनंद की स्थापना हो जाए। और जिस क्षण आनंद का प्राकट्य हो जाएगा, उसके बाद दुनिया का कोई भी काम हम करने को निकलेंगे तो वो हमारे लिए असंभव तो हो ही नहीं सकता है। तो ज्योतिष में उपाय के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यही मंत्र है, और मंत्र सबके लिए एक नहीं। जैसे कि हम अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं कि कहीं आग्नेयास्त्र है, कहीं प्रक्षेपास्त्र है, तो मतलब किस चीज के लिए क्या, हमको अगर पानी को, जल को शांत करना है तो अग्नि वाले अस्त्र देने पड़ेंगे। हमको जहां अग्नि को प्रज्वलित करना है वहां उस तरीके के मंत्र देने पड़ेंगे। तो उस मंत्रों को समझना, उस मंत्र के पीछे के विज्ञान को समझना, पूरी साधना करना, ये हमको आना चाहिए। तो ये प्रारंभिक चर्चा आपके साथ आज हमारी बड़ी उत्तम रही, लेकिन जिस तरीके से हम लोग वाइब्रेशनल इंजीनियरिंग को जानते हैं, स्पेशली हम टर्बो मैकेनिक्स में रेजोनेंस और सारी चीज़ों पे काम करते हैं, तो हर जगह स्पंदन है।
हवा भी स्पर्श करके जाती है तो एक स्पंदन देती है, एक वाइब्रेशन है। और आजकल जैसे आपने चक्रों में कहा, तो चक्रा बैलेंसिंग एक बड़ा ऑथेंटिकेटेड साइंस है, लेकिन अगर हमें वैदिक शास्त्र से या हिंदू मैथोलॉजी से कहेंगे तो शायद अंधविश्वास की श्रेणी में आएगा। तो ये रहस्य तो है, क्योंकि हर चक्र का दल एक वर्ण को लेता है, उस वर्ण का एक फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट है। मैं थोड़ा सा विषय से परख जाकर EFT इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में जो बेसिक एक कंसेप्ट है कि हर सेल का अपना मेमोरी है, और जिस साइंटिस्ट ने, अवार्डेड साइंटिस्ट थे, वो 40 साल से ऊपर की साधना थी और उन्हें सबसे बड़ा प्राइज ही मिला था बायोजेनेटिक्स के। उन्होंने जब आखिरी में पाया कि हर सेल की अपनी मेमोरी है, जिसे वो टैपिंग टेक्निक से मेमोरी को बदलते थे। तो जब ऋषि किसी की पीठ पे थप्पी दे दें या किसी के सिर पे हाथ रख दें, तो शायद कोशों में उस मेमोरी को चेंज करने का प्रयास हो। विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस का किस्सा सबने सुना है। तो यह जो शास्त्र है, हिंदू शास्त्र जिसको हम कह लें, इसका हम बखान करने यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन ऋषि दृष्टा थे और इंजीनियर भी थे। जो उन्होंने खोजा शायद यहीं से जाके उसे नए परिवेश में हम तक सौंपा गया। लेकिन जगत सूर्य से उद्दीप्त है, और उस सूर्य से शरीर के बीच में लय बिठाने के लिए जिस तरीके से आपने गायत्री मंत्र के बारे में बताया, मैं महिमा नहीं कहूँगा, महिमा तो हम सुन के भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम उसका अनुपालन करते हैं, उसका श्रवण करने की जगह उसका हम उचित विधि से पाठ करते हैं, तो शायद ये जो लय है प्रकृति में और पुरुष में, चित्त प्रकृति में, हमारे अंतस्थ बाह्यस्थ में, वो जब एकाकार होता है तो कॉन्फ्लिक्ट जाते हैं। तो आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि यह यात्रा मंत्रों की आपके साथ जारी रहे, और आगे आने वाले अंक में मैं जरूर चाहूँगा कि विद्यार्थियों की बुद्धि कुशाग्रता के लिए आपसे ज़रूर हम बात करेंगे इसी तरीके के किसी मंत्र पर। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपकी हम आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।